लीजिए सुनिए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी मनुष्य, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बर्मा से आसाम आने वाली सड़क पर शरणार्थियों के झुंड चले आ रहे थे। इनमें जवान, बूढ़े, बच्चे तथा स्त्रियां, सभी प्रकार के मनुष्य थे। इसी समय एक मोटर कार जो तेजी के साथ चली आ रही थी, सहसा धीमी होकर रुक गई। इस कार को एक साहबी ठाट बाट के हिंदुस्तानी सज्जन चला रहे थे। इनके बराबर एक 13-14 वर्ष का बालक था। ये भी सूट बूट तथा 16 हैट पहने था। पीछे की सीट पर एक प्रौढ़ तथा एक युवती बैठी थी। कार खड़ी होते ही ड्राइव करने वाले प्रौढ़ सज्जन का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने घबरा कर कहा, पेट्रोल खत्म हो गया, अब क्या किया जाए। कार खड़ी होते ही उसे पैदल चलने वाले कुछ लोगों ने घेर लिया। एक बुढ़ा बोला, मैं बहुत थक गया हूं हुजूर, बिठा लीजिए। एक स्त्री बोली, सरकार मुझे बिठा लीजिए, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। इसी प्रकार कई प्राणी अपने अपने लिए प्रार्थना करने लगे। कार चलाने वाले सज्जन विषादपूर्ण स्वर में बोले, अरे भाई, तेल खत्म हो गया, अब हमको भी तुम्हारे साथ पैदल चलना पड़ेगा। अच्छा, कहकर वे लोग जो अपने अपने लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे निराश हो गए और पुनः चल दिए। एक व्यक्ति बोल उठा, मोटर की जान निकल गई। कहाँ आकर धोखा दिया ससुरी ने। एक दूसरे ने कहा, अजी ये भी कोई सवारी है, इस वक्त घोड़ा गाड़ी होती तो काम देती, घोड़ा मरते मरते भी ठिकाने तक तो पहुंचा ही देता। तीसरा बोला। कार के स्वामी कार से उतरे। उनके चेहरे पर बड़ी घबराहट थी। उन्होंने स्त्रियों से कहा, उतरो, अब पैदल चलना पड़ेगा। स्त्रियां अत्यंत भयभीत थीं। दोनों उतरी। साहब के कूले पर थर्मस फ्लास्क लटक रही थी। स्त्रियों से उन्होंने कहा, और सब छोड़ो, खाली टिफिन कैरियर ले लो। कार के पीछे 2 चमड़े के बक्स बंधे थे। कुछ सामान अंदर भी रखा था। उनको सतृष्ण नेत्रों से देखते हुए दीर्घ निश्वास छोड़कर वो व्यक्ति बोला, छोड़ो इन सबको। अजी बाबूजी, इस लाश को तो दफना देते, बेचारी ने न जाने आपकी कितनी सेवा की होगी। ये सुनकर कुछ आदमी हंसने लगे। बाबू बिगड़कर बोले, हम तो मुसीबत में हैं और तुम लोगों को मजाक सूझा है। तो हम लोग कौन सुख में है सरकार, लेकिन मुसीबत को भी हंसी खुशी सहना चाहिए। आपको ज्यादा रंज न हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, बुरा न मानिएगा। बाबू साहब मुस्कुरा दिए, बोले, ठीक कहते हो भाई, हमें अपनी तो कुछ परवाह नहीं, इन औरतों और बच्चे की चिंता है। खैर, चिंता करने से कोई फायदा नहीं, अब तो भुगतना ही पड़ेगा। आइए चलें। बाबू साहब ने एक दृष्टि कार तथा असबाब पर डाली, ठंडी सांस खींची और चल दिए। दोनों स्त्रियां भी रोती हुई चल दीं। चलते समय उन्होंने कार पर रखे हुए 4 कंबल उठाकर अपने कंधों पर डाल लिए। बाबू साहब चलते हुए बोले, इस दुनिया में कुछ है नहीं, कल तक क्या था, आज क्या हो गया। यही बात है सरकार, दुनिया में किसी चीज पर भरोसा करना गलती है। यहां अपना कुछ नहीं। क्यों भाई, हम लोग सही सलामत हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे? बाबू साहब ने पूछा। चले चलिए, हिम्मत न हारिए, अगर जिंदगी है तो पहुंच ही जाएंगे, नहीं तो एक दिन तो मरना ही है। अरे भाई, मौत के डर से तो बर्मा छोड़ा, घर बार माल असबाब छोड़ा, परंतु उससे छुटकारा न मिला। इससे तो वहीं बने रहते तो अच्छा था। जी जो नहीं मानता, उस समय यही समझ में आया कि भाग चलने में ही बचत है। लेकिन बाबूजी, आपने काफी पेट्रोल साथ नहीं लिया, ये गलती की। क्या बतावें भाई, पेट्रोल के 2 टीन जल्दी में रह गए। तकदीर की बात है, निकाल कर धरे, लेकिन कार पर रखना भूल गए। जब दूर निकल आए तब याद आया, अगर वे होते तो फिर क्या था। लेकिन तकदीर से कौन लड़ सकता है। यही बात है, लाख उपाय करो पर एक नहीं चलता। बताइए, पेट्रोल ही रखना भूल गए। वाह रे भाग्य। तुम बर्मा में क्या करते थे? बाबू साहब ने उस व्यक्ति से पूछा। नौकरी। बाबू साहब ने इस व्यक्ति को गौर से देखा। ये व्यक्ति गरीब मालूम होता था, परंतु हृष्ट पुष्ट तथा बलवान था। वयस 35 के लगभग होगी। बाबू साहब ने पूछा, तुम्हारे बाल बच्चे? बाल बच्चे तो हिंदुस्तान में हैं। कौन बाल बच्चे? खाली घरवाली है। अभी 2 महीने हुए तब चिट्ठी मिली थी कि उसके लड़का हुआ है। वो किसके पास है? अपने मायके में है। कुछ क्षण चुप रहकर बाबू साहब बोले, तुम हमारे साथ रहो,
हम सकुशल हिंदुस्तान पहुंच गए तो तुम्हें अपने यहां रख लेंगे। मैं तो अब आप ही के साथ हूं, हिंदुस्तान पहुंचने पर देखा जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है? राम भजन लाल। चलते चलते संध्या हो गई। राम भजन लाल बोला, अब कहीं ठहर जाना चाहिए बाबू, रात बिताकर सवेरे चलेंगे। बाबू साहब बोले, कहाँ ठहरेंगे? यहीं किसी पेड़ के तले, और ठिकाना ही कहाँ है? राम भजन ने कहा। अतः एक वृक्ष के तले कंबल बिछाकर ये चारों बैठ गए। राम भजन अपनी पीठ पर गठरी लादे था। उसे खोलकर उसने एक दरी निकालकर अपने लिए बिछाई। टिफिन कैरियर खोलकर चारों ने थोड़ा थोड़ा भोजन किया। राम भजन को भी खाने को कहा गया, पर वो बोला, आप अपने लिए रखिए, मेरे पास खाने को है, अभी आपको कई दिन काटने हैं। क्या है? बाबू साहब ने पूछा। ऐसे ही सटर पटर है, भुने चावल हैं और कुछ चने हैं, सब खा डाले, अब थोड़े रह गए हैं, 2-3 दिन भर को है। मुझे तो चलते 8 दिन हो गए। आप मोटर में आए, इससे जल्दी आ गए। हाँ, पानी नहीं है, पानी थोड़ा आपको देना पड़ेगा। थर्मस बोतल से थोड़ा थोड़ा पानी सबने पिया, थोड़ा राम भजन को भी दिया। लड़का तो तुरंत सो गया, स्त्रियां भी लेट गईं। बाबू साहब बैठे रहे। राम भजन बोला, ऐसी मुसीबत कभी ना उठाई होगी बाबू। मुसीबत? हमें तो इस मुसीबत का कभी स्वप्न में भी ध्यान नहीं आया था। आप तो अमीर आदमी हैं, आपको मुसीबत से क्या सरोकार। मैं गरीब हूं, बड़े बड़े कठिन समय मैंने पार किए, पर ऐसा समय कभी नहीं पड़ा। क्या बतावें, इससे तो वहीं बने रहते तो अच्छा था, जो होता देखा जाता। मरते भी तो आराम से तो मरते। अब सोचता हूं कि भाग कर आना गलत हुआ। जैसी होनी होती है वैसी ही बुद्धि भी हो जाती है। लेकिन मोटर होने के कारण समझे थे कि निकल जाएंगे, सो मोटर ही दगा दे गई। आपने ठीक सोचा था, तेल होता तो आप आराम से चले जाते। इसी प्रकार ये लोग बातें कर रहे थे। रात में कभी कुछ देर को सो जाते, कभी उठकर बैठ जाते। इस प्रकार वो रात पार हुई। सबेरे उठकर फिर चले। चलते चलते प्यास लगती तो गला सींच लेते। बोतल का पानी समाप्त तो हो रहा था। बाबू साहब बोले, पानी समाप्त तो हो जाएगा तब क्या होगा? राम भजन बोला, जो भगवान की इच्छा होगी। रास्ते में कहीं पानी मिला तो ठीक है, पानी तो इधर उधर कहीं अवश्य होगा, पर अपने को मालूम जो नहीं है, यही तो मुश्किल है। दोपहर तक पानी समाप्त हो गया। दोपहर को ये लोग पुनः ठहर गए और 2 घंटे आराम करके फिर चले। बाबू साहब बोले, बिना पानी के तो बेमौत मर जाएंगे, खाना चाहे 2 रोज न मिले। इस प्रकार बातें करते हुए जा रहे थे कि एक स्थान पर 4 देहाती बर्मी दिखाई पड़े। ये लोग एक पानी के चश्मे पर पहरा दे रहे थे। चारों के पास तलवारें थीं। राम भजन बोला, पानी तो है, परंतु ये साले पहरा लगाए हैं। इसी समय कुछ अन्य लोग जो इन लोगों के साथ साथ चल रहे थे, पानी लेने के लिए उधर गए। बर्मियों ने तलवारों से उन्हें धमकाया और रुपए मांगने लगे। कुछ ने रुपए देकर पानी पिया। कुछ लोग लोटा लिए हुए थे, उन्होंने लोटे भरने चाहे तो बर्मियों ने उसके लिए भी रुपए मांगे। बाबू साहब बोले, भाई पानी तो लेना चाहिए। रामभजन ने उन बर्मियों से बात की तो उन्होंने इन 5 को पानी पिला देने तथा बोतल और रामभजन का लोटा भर देने के 100 रुपये मांगे। बाबू साहब ने तुरंत 100 रुपये के नोट निकाल कर दे दिए और पानी पीकर बोतल तथा लोटा भर लिया। कुछ लोग जिनके पास बर्मियों को देने के लिए काफी रुपए नहीं थे, खड़े मुंह ताकते रहे। एक व्यक्ति रामभजन से बोला, भाई एक लोटा हमारा भी भरवा देते। रामभजन बोला, देखते नहीं हो तलवार चमका रहे हैं, बिना रुपए लिए भला ये लोग देंगे? हम तो प्यासों मर जाएंगे। रामभजन ने दृष्टि डाली। कुल 15-20 आदमी थे। इनमें से अनेकों के पास लाठियां थीं। रामभजन भी लाठी लिए हुए था। रामभजन अलग हटकर उन लोगों से बोला, प्यास में मरने से तो ये अच्छा है कि पानी लेने के प्रयत्न में मारे जाओ। हम लोग 15-20 हैं, ये 4, क्या हम लोग इन्हें मार के भगा नहीं सकते? अरे भाई, इनके पास तलवारें हैं। बड़े कायर हो तुम लोग। अच्छा, पहला वार मैं करूंगा, बोलो है हिम्मत? सबने सलाह की। सलाह करके ये निश्चय किया कि प्यासों मरने से तो ये अच्छा है कि यहीं लड़ भिड़ कर मर जाएं। रामभजन से सबने अपना निर्णय कहा। रामभजन बोला, तब ठीक है बाबू साहब, आप स्त्रियों और लड़कों को लेकर आगे बढ़ जाइए और हमारा इंतजार कीजिए। बाबू साहब बोले, चलो जी, तुम भी किस झगड़े में पड़ गए? ये झगड़ा नहीं है बाबू, जीवन मरण का प्रश्न है। आप चलिए, मैं अभी आता हूं।
विवश होकर बाबू साहब अपने परिवार सहित आगे बढ़ गए। इधर रामभजन तथा अन्य लोग उन बर्मियों के पास पुनः पहुंचे। बर्मी समझे कि पानी खरीदने आते हैं। पास पहुंचकर रामभजन ने एकदम से एक बर्मी पर लाठी का वार किया। लाठी कड़ाक से उसके सर पर पड़ी और वो चक्कर खाकर गिर पड़ा। अन्य लोगों ने शेष उन तीनों पर लाठियां बरसा दी, परंतु वे तीनों जान लेकर भागे। कुछ ही मिनटों में मैदान साफ हो गया। रामभजन बोला, अब पियो जितना पानी चाहो और अपने अपने बर्तन भर लो। जरा सी हिम्मत करने से काम बन गया। सबने खूब छक्कर पानी पिया और जिसके पास जो पात्र था वो भर लिया। रामभजन बोला, अब चलो तेज कदम, ऐसा ना हो कि वे लोग मदद लेकर आ जाएं। रामभजन ने उसी बर्मी की जो बेहोश पड़ा था तलाशी ली। उसके पास बाबू साहब के नोट तथा अन्य रुपए निकले। वो सब रामभजन ने ले लिए। बाबू साहब के नोट रखकर अन्य रुपए उसने उन आदमियों को दे दिए। बाबू साहब के पास पहुंचकर रामभजन बोला, लीजिए अपने रुपए। बाबू साहब अचकचाकर बोले, ये कैसे मिले? छीन लिए सालों से, और कैसे मिले? बाबू साहब बोले, शाबाश, इन्हें अपने पास ही रखो। रामभजन बोला, आप रख लीजिए, फिर मैं ले लूंगा। अब जरा तेज कदम चलिए। सब लोग लपक कर चले। लड़का बहुत थक गया था, चल नहीं पा रहा था। उसे रामभजन ने अपने कंधे पर बिठा लिया। अन्य लोग रामभजन से इतने प्रसन्न हुए कि वे भी इन्हीं के साथ हो गए। इस प्रकार अब 5 आदमियों से बढ़कर ये एक पूरा काफिला हो गया। चौथे दिन ये लोग भारत की सीमा पर पहुंचे। यहां सहायता का प्रबंध था। इतने दिनों में ही स्त्रियों की बुरी दशा हो गई। उनके पैरों में घाव हो गए। बाबू साहब भी आधे रह गए। लड़के की दशा अच्छी थी, क्योंकि उसे रामभजन तथा अन्य लोग बीच बीच में अपने कंधों पर लेकर चलते थे। रामभजन बाबू साहब के साथ कलकत्ते तक आया। यहां आकर वो बोला, अब मैं अपने गांव जाऊंगा बाबू। अब कब और कहाँ मिलोगे? बाबू साहब ने पूछा। मेरा पता लिख लीजिए। आप अपने ठिकाने से मुझे चिट्ठी डालिएगा, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। बाबू साहब ने रामभजन का पता लिख लिया। चलते समय बाबू साहब आंसू भरकर बोले, रामभजन, तुम्हारी बदौलत हम लोग जीवित आ गए, अन्यथा वहीं खत्म हो जाते। सबको भगवान ने पार लगाया बाबू, मेरी क्या शक्ति थी? बाबू साहब रामभजन को 200 रुपये देने लगे, परंतु रामभजन बोला, मैंने मजदूरी नहीं की है बाबू। रुपए लेने से तो ये मजदूरी और नौकरी हो जाएगी। मैंने तो जो किया मनुष्यता के नाते किया। मुसीबत में दूसरों की सहायता और सेवा करना, यही तो मनुष्यता है। मैं अपनी मनुष्यता को बेच नहीं सकता बाबू। आप अपने रुपए अपने पास रखिए। बाबू साहब ने बहुत कहा, बहुत समझाया, पर रामभजन ने एक न मानी। वो बोला, फिर कभी मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो आपसे मांग लूंगा, इस समय तो एक पैसा न लूंगा। ये कहकर रामभजन बाबू साहब से विदा हो गया। बाबू साहब सोचने लगे, ऐसे ही आदमी को मनुष्य कहना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी मनुष्य, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।